वज़ीर मज़ई कबीले से हूँ, मैं प्योर पश्तून हूँ, मैं कबायली हूँ। मुझे ये पता है कि हज़ारों साल की हमारी हिस्ट्री है। हमारी ख़वातीन को तो आज तक आपने बुरके के अलावा, पर्दे के अलावा कहीं बाहर देखा भी नहीं है। आप जी अस्सलाम वालेकुम। जरताज गुल आज अदालत में पेश हुई हैं। उनका नाम PCL में डाला गया था और उनको बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया था, जिसके बाद आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस केस की समाअत की, जिसमें अदालत ने उनका नाम PCL से निकालने के अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन भी दी हैं, जिसमें कहा है कि मेरे पास कभी कोई दहशत गर्दों का केस नहीं आता, बल्कि पार्लियामेंटेरियंस के केसेस आते हैं और वो रैली निकालते हैं तो उनका नाम ECL में डाल दिया जाता है। जिसके बाद अदालत ने अहकाम जारी किए हैं कि उनका नाम न सिर्फ ECL से निकाला जाए, बल्कि अदालत ने 7 दिन में अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली है। और जिसके बाद अदालत ने कहा है कि 7 दिन में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें और रिपोर्ट पेश करने के बाद अदालत को आगाह करें कि उनका नाम ECL से या PCL से निकाल दिया गया है पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में। और उसके अलावा अदालत ने जो अहकाम जारी किए हैं, जिसमें अदालत ने कहा है कि जो 7 डेज़ के अंदर अंदर रिपोर्ट अदालत के सामने रखी जाए और उसके बाद अदालत को आगाह किया जाए कि अदालती अहकाम पर अमल दरामद हुआ है या नहीं। जिसके बाद वो यहाँ से निकली और उन्होंने कहा कि मैं उम्रा की अदायगी के लिए अब बैरून मुल्क जा सकती हूँ और मुझे क्योंकि आज अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया है। तो आज अदालत से रिलीफ भी मिला है और उसके अलावा उन्होंने जो पूरा इंटरव्यू दिया है वो भी इस वीलॉग में आपको मैं सुना देता हूँ, ताकि उन्होंने जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से जो बातें की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो उन्होंने जो कुछ कहा है वो आपके सामने रखते हैं इस वीलॉग में, आप देखते रहिए। नाम निकाल दिया गया है, तो क्या अहकाम क्या जारी किए गए कोर्ट की जानिब से? अहकाम तो जज साहब ने देखें, इतने हफ्तों से महीनों से मेरा केस यहाँ पे है, हर रोज़ हम कंप्लाइज करते हैं। मेरे साथ बहुत ही हमारे यंग वकील है उसामा, जिन्होंने ये पूरा मेरा केस लड़ा है। पूरे पंजाब से हम आके इनको रिकॉर्ड देते रहे हैं। आपको पता सब बोगस केसेस थे, लेकिन तमाम में मेरी जमानत थी, तमाम में कोर्ट ऑफ लॉ की, आइन की मैं दरवाज़ा खटखटाती रहती हूँ और मैं ऑनर करती हूँ, मैं खुद पेश होती हूँ। तो लिहाजा मेरी तमाम बेल मौजूद थी, वो कॉपीज लगाते गए, हर रोज़ एक नया कहानी होती थी। इसके बावजूद भी आज भी जज साहब ने जब तमाम रिकॉर्ड देखा कि तमाम रिकॉर्ड मेरा जमा था, मेरा नाम उन्होंने ECL में से निकाल दिया और उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो रिपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार को सबमिट कराई जाए। कि काफ़ी बरम हुए जज साहब के दहशतगर्दों के नाम नहीं आते यहाँ पे, तो उनका नाम ECL पे डाले। बॉम्ब ब्लास्ट करने वालों के नाम नहीं आते कि उनको नाम ECL पे डाले। करप्शन करने वालों के नाम नहीं थे, लेकिन अगर आते हैं तो कुछ सियासी पॉलिटिकल लोगों के आते हैं। उन्होंने खुद जज साहब ने फरमाया कि क्या ये लोग अपना घर बार छोड़कर, अपना सियासी करियर छोड़कर, अपना मुस्तकबिल छोड़ के क्या ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे? नहीं, बल्कि ये वापस आएंगे। तो आप लोगों ने इनकी शख्सी आज़ादी, फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया हुआ है। आज मैं कहती हूँ कि जीत की फतह हुई है, सच की फतह हुई है और ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, जीना मरना पाकिस्तान में है। सबसे लाली परचम की इज्जत है। जब ये मेरी गाड़ी के ऊपर भी लगा हुआ था और आज जो ये मेरे मुल्क का झंडा है, ये हमेशा मुझे याद दिलाता रहेगा। किसी मुल्क के लिए काम करते रहेंगे, किसी मुल्क के अज़्म आलिशान के लिए हम काम करते रहेंगे। न दुबई में जायदाद बनानी है, न लंदन में जायदाद बनानी, न लंदन भागना है, न दुबई भागना है। जीना मरना पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान ही है तो हम सब। अच्छा, आज मेरा नाम उसमें से निकल गया है, इंशाल्लाह मैं उम्रा करने जाऊंगा। अच्छा मैडम, अज़्म इस्तेहकाम जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें PTI जो है वो मुखालफत कर रही है, तो क्या कहती हैं कि PTI ने मुखालफत करी, पूरी कौम मुखालफत कर रही है। देखिए, इससे पहले भी जो ऑपरेशन हुए हैं अपने लोगों के, उसके बहुत ज्यादा जो 9/11 के बाद भी हुआ था, अभी भी लोग वॉर और टेरर के अंदर उस ट्रॉमा में से नहीं निकले हैं। आप जाएं वजीरिस्तान, आप जाएं KPK, आप जाके सर्वे रद्द करें। हजारों लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर इस वक्त नहीं है, जो कि ड्रोन अटैक्स में या बम ब्लास्ट में जो कि माजूर हो गए, जिनकी आंखें नहीं हैं, और वो फैमिलीज जिसके घर में शहीद वहां से उठे हैं। कोलेटरल डैमेज में ये नहीं देखा जाता है कि कोई एक टेररिस्ट का कोलेटरल डैमेज में तो पूरे के पूरे गांव मलियामेट हो जाते हैं, पूरे पूरे शहर मलियामेट हो जाते हैं, पूरे पूरे कस्बे मलियामेट हो जाते हैं। फिर देखिए, मैं तो खुद वज़ीर मज़ई कबीले से हूँ, मैं प्योर पश्तून हूँ, मैं कबायली हूँ। मुझे ये पता है कि हज़ारों साल की हमारी हिस्ट्री है। हमारी ख़वातीन को तो आज तक आपने बुरके के अलावा, पर्दे के अलावा कहीं बाहर देखा भी नहीं है। आप हमारे कल्चर को नुकसान बनाते हैं, हमें आप IDPs बनाते हैं। उस ट्रॉमा में से भी फैमिली से लोग निकले नहीं हैं। 9/11 वाले में अभी भी 80,000 से 1 लाख तक ऑन रिकॉर्ड हमारे फौजी, हमारे मासूम लोग शहीद हुए हैं। पता नहीं रिकॉर्ड के बगैर कितने लोग हुए होंगे। मजीद अपना मुल्क हम नुकसान नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपने कोई टेररिस्ट को पकड़ना है तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई हो सकती है, और वो ऑलरेडी हो रही है।
जो भी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसीज हैं वो मुस्तकिल करती रहती हैं कि जहाँ से उनको लगता है कि कोई टेररिज्म हो रही है या कोई ऐसी मूवमेंट उनको नजर आती है, वो हमेशा इंटेलिजेंस बेस उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन अगर आप पूरा ऑपरेशन करते हैं, इसलिए हम नहीं कह रहे कि इसकी इजाज़त होनी चाहिए, ऑपरेशन के बिल्कुल खिलाफ है। पहले भी हम पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इसका नुकसान पहुँचे, असल में उस सेट ऑफ माइंड तक पहुँचे, उन इंटरनेशनल एक्टर्स तक पहुँचे जो आपके मुल्क में सीपेक को डिरेल करना चाहते हैं, जो आपके मुल्क में इकोनॉमिक जोन को डिरेल करना चाहते हैं, जो आपके मुल्क को दहशतगर्दी की लपेट में करना चाहते हैं। उन लोगों को पकड़े जो वो इंटरनेशनल एक्टर जो पाकिस्तान में को डिस्टेबलाइज खुदा न खास्ता करना चाहते हैं, उन माइंड तक पहुँचे, उन चीज़ों तक पहुँचे। लोकली जो भी कोई चीज़ होगी उसके साथ तो लोग आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। पहले भी जब आपने नॉर्थ वजीरिस्तान पे, साउथ वजीरिस्तान पे जो ऑपरेशन किए थे, हमारे लोकल वजीर कबीले ने, महसूद कबीले ने, दावड़ ने, मरवत ने, बिटनियों ने, बनोचियों ने, सब ने आपका साथ दिया था। लेकिन देखिए, मैं आपको बार बार एक कह रही हूँ, जब आप ऑपरेशन करते हैं, आपके मुल्क में आप कह रहे हैं ना कि हमने इकोनॉमिक उसको एक्टिविटी करनी है, जैसे ही आप ऑपरेशन का नाम लेके तमाम एम्बेसीज हाई अलर्ट कर देंगी, अपने कॉन्सुलेट को, अपने डिप्लोमेट्स को, यहाँ से मिशन वापस चले जाते हैं। हाई अलर्ट हो जाता है कि खुदा न खास्ता ये मुल्क खतरनाक है, आप इसमें मूवमेंट के ऊपर पाबंदी है, तो फिर कौन आएगा आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि अब बलोचिस्तान में अगर आप KPK में बात करें और अगर आप कह रहे हैं कि पंजाब में, वैसे तो पंजाब में भी अबडक्शंस है, पंजाब में भी मिसिंग पर्सन शुरू हो गए, हमारे चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाता है। मेरा ये सवाल है कि पंजाब में अगर आप फर्ज कर रहे हैं कि यहाँ पे दहशतगर्दी नहीं है, अल्लाह करे मेरे मुल्क में कहीं पर भी दहशतगर्दी ना हो, तो मेरा सवाल ये कि फिर फैसलाबाद में सारी पावर लूम्स क्यों बंद हैं, सारे टेक्सटाइल मिलें क्यों बंद हैं, वहाँ पे आपके जो 30% एक्सपोर्ट जो हमारे दौरे हुकूमत में, इमरान खान के दौरे हुकूमत में 24% से ग्रोथ करके 30% पे जा रही थी, वो रेशियो क्यों नीचे चला गया है, क्यों इनकी जो एक्सपोर्ट है वो डाउन चली गई है, क्यों सारी पावर लूम्स बंद होना शुरू हो गई हैं। गुजरावाला में या सियालकोट में जहाँ पे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, वहाँ पे क्यों नहीं हो रही। सो ये ना तो फिर ऑपरेशन करने से आपके मुल्क में सरमायाकारी आएगी, बल्कि जो मौजूदा भी अगर आपके मुल्क में कोई डेवलपमेंट हो रहे हैं वो भी खौफ और हरास की वजह से रुक जाएगा। तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, पार्लियामेंट में इसके ऊपर बात करनी चाहिए। नो ऑपरेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब आपके साथ KPK की हुकूमत, स्टेक होल्डर्स को सोचे ना, अगर आप KPK में खुदा न खास्ता करते हैं, KPK की हुकूमत स्टेक होल्डर, PTI आपकी स्टेक होल्डर है, मौलाना फजल रहमान की हुकूमत है, NPA, सबकी स्टेटमेंट देके, मेरे लीडर इमरान खान से लेकर KPK की हुकूमत से लेकर आवाम से लेकर हर कोई कहता है कि ऑपरेशन नहीं करना, मजीद लाशें हम नहीं उठा सकते, मजीद तकलीफ आजमाइश में हमने मत डालें। इंटेलिजेंस ऑपरेशन, आप इंटेलिजेंस आप बेस आपकी कार्रवाई करते दहशतगर्दों को पकड़े, उसके साथ हमें। बहुत शुक्रिया। अदालत ने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन भी दी हैं जिसमें कहा है कि मेरे पास कभी कोई दहशतगर्दों का केस नहीं आता, बल्कि पार्लियामेंटेरियंस के केसेस आते हैं और वो रैली निकालते हैं तो उनका नाम ECL में डाल दिया जाता है। जिसके बाद अदालत ने अहकाम जारी किए हैं कि उनका नाम न सिर्फ ECL से निकाला जाए, बल्कि अदालत ने 7 दिन में अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली है। और जिसके बाद अदालत ने कहा है कि 7 दिन में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें और रिपोर्ट पेश करने के बाद अदालत को आगाह करें कि उनका नाम